राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका डेरिवेटिव के चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस इसमें लगा भी दी हैं। और आज उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कगार पे पहुंचे। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके आगे यहाँ से बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। सारे आपको डेरिवेटिव, सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताते हुए हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन दे सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, और उन कॉन्सेप्ट से आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सारी चीज़ें आपको कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिलहाल हमने लास्ट क्लास में वो डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट देखा था कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो हम उन चीज़ों को कैसे यूज करते हुए उन चीज़ों को कैसे करेंगे। हमारा एक प्रैक्टिस बैच 2.0 भी चल रहा है, उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत से क्वेश्चंस आपको एज मिलेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि अभी एंटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था तो वैसे बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल सेशन आपके लिए होगा, तो आप प्लीज़ उसे जरूर लेना मस्ट है। इन क्लासेस से भी ज़्यादा मस्ट है उन क्लासेस को लेना, क्योंकि वहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एक आपका क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हमको इस तरीके से पढ़ना है। हमको एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए हमारे प्रीवियस में एक क्वेश्चन आए हुए, ताकि हम उन प्रीवियस क्वेश्चन को कर पाए। वहाँ आपको शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट तरीके से सेकंडों में कराई जाती हैं कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को सफल बनाती है। ठीक है, तो आइए फिलहाल आप बिना देर करते हुए आज के कॉन्सेप्ट डिस्कस स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। हमें डेरिवेटिव इसका देखना है यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म का। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का जैसे अगर हमारे पास सिंपल सी चीज है कि u होता है, u माने कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी में, v दे रखा है कोई फंक्शन एफ ऑफ टी में, यहाँ से डी यू ओवर डी वी, डी यू ओवर डी टी क्या निकालेंगे v में, डी यू ओवर डी टी और डी वी ओवर डी टी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे कि डी यू अपॉन में डी टी करने, डी यू अपॉन में डी वी करने के लिए क्या करते थे, डी यू क्या है आपका डी यू ओवर डी टी, और फिर इसके नीचे लिखते थे क्या कि डी वी ओवर डी टी, फिर डी टी से डी टी कैंसिल आउट तो हमको क्या मिलता था, डी यू ओवर टी वी। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से कर सकते हैं। एक अगर इसी के जो यूज करेंगे हम लोग इसको करने के लिए क्या तरीका, जो तरीका यहाँ से हम लोग यूज करेंगे उसका समझिए। कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर टी, एस कोई फंक्शन दे रखा है आपके पास क्या, कॉस टी। हम लोग क्या जानते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर टी का हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है x, तो y को ले सकते हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हम कोशिश करेंगे ये u और v इन दोनों में ही आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने का। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा कि t में ना जाके फंस के हमें देगा तो t में, लेकिन हम u v में रिलेशन फाइंड आउट जैसे ये y और इसमें रिलेशन फाइंड किया, हमने t को एलिमिनेट कर दिया। अब हम यहाँ से आराम से अपना क्या जो भी निकालना होगा वो निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, हम सिंपल सा अपने क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, हमें डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से मैं डिवाइड बाई डी एक्स निकाल माइनस का 2x, मान लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को काफ़ी आसान करते हुए चीज़ों को सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर इस पे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ मैं,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए इसमें हम। क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। हमेशा आप जो दे रहेगा उसे u मानेंगे, जो विथ रिस्पेक्ट टू में दे रखा रहेगा उसे v मानेंगे। ठीक है, तो हमें u यहाँ से क्या दे रखा है, अच्छा ऑप्शंस भी देख लें इसके। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। ऑप्शन बी की बात करें तो -1। ऑप्शन सी की बात करें तो 1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। और ऑप्शन डी क्या दे रखे हैं आपके पास, माइनस में एक चीज दे रखी है कि -1 अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसे हम u मानेंगे। क्या मानेंगे, इसे u मानेंगे कि u दे रखा है आपका tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू जो कहेगा उसे हम v मानेंगे। v इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या हम इसमें कोई रिलेशन लिख सकते हैं, तो जरूर लिख सकते हैं कि u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, v अपॉन में 1 प्लस v। तो हमें रिलेशन आ गया। अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो u को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में माइनस में 1 प्लस v। ठीक है, यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो du ओवर dv क्या हो जाएगा, 1 का तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। माइनस वन बाई वी क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से b की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस वी क्या दे रखा था, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो 1 प्लस 1 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन आपको दे रखा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को काफ़ी आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मॉडुलस फंक्शन का मान लीजिए हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा मान लीजिए आपके पास, इफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x प्लस मॉडुलस ऑफ sin x, देन आपको क्या बताना है, डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2π/3 पे। ठीक है, तो आप इसके स्टेप ध्यान रखेंगे। क्या स्टेप फर्स्ट, आप सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे मॉडुलस में, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो cos 2π/3, 2π/3 कितना होता है, 60 गुना 120, 160 गुना 120। cos 120 क्या होता है, निगेटिव। 90 प्लस 30 तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो cos निगेटिव। प्लस साइन का देखेंगे, साइन 120 पे कितना देता है आपको, साइन 120 नहीं, 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसको y के इक्वल रखेंगे, मॉडुलस हटाएंगे, निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस में cos x, और ये पॉजिटिव है तो प्लस का sin x। ठीक है, थर्ड स्टेप में इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, cos x का माइनस sin x तो माइनस प्लस हो गया, यानी sin x, और sin x का क्या हो जाएगा यहाँ से cos x। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या थी आपकी, dy ओवर dx एट किसे निकालना था, 2π/3। तो आइए साइन 2π/3 कितना होता है, साइन 120, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, cos 30, cos क्या होता है, √3/2। ऐसे cos क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos 120 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो इसे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप यहाँ से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे।
आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स को हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि लॉग और मॉडल्स दोनों साथ में आ जाए, क्या आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ log x एंड मॉडुलस फंक्शन टुगेदर। ठीक है, लॉग और मॉडुलस फंक्शन यहां से मान लीजिए अगर दोनों के साथ में साथ आ जाए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे करेंगे इस चीजों को, आइए देखते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पहले log x का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बताना चाहिए, log x का ग्राफ। ठीक है, log x का ग्राफ हम लोग क्या जानते हैं, कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको log x का ग्राफ दिखता है। अब यहाँ पे बात की जाए अगर किस चीज की, log 1 पे तो 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं कि log मान लीजिए यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यूज, ठीक है, थोड़ा सा पास में हो तो ज्यादा ठीक। यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यूज हैं, तो log 0 से लेके निगेटिव में क्या रहता है, पूरा पूरा निगेटिव वैल्यूज रखता है। ठीक है, हमें होगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब 0 से a के बीच में log कैसे वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यूज देता है। कैसी वैल्यूज देता है, निगेटिव वैल्यूज देता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, 0 से a के बीच में log हमेशा कैसी वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यूज देता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यहाँ पे क्या मान लिया हमने, 1.5, क्या मान लिया, 1.5 है। अगर यहाँ पे बात की जाए 1.5 की, तो एक से ज्यादा के लिए, तो एक से ज्यादा के लिए ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, क्योंकि ई पर क्या लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ई आपका कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ई आपका यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7 के समथिंग होती है ई की वैल्यू, क्या होती है, 2.7 के समथिंग होती है। तो ई पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज हमको पता है।
ई पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई पर इसकी वैल्यू आगे कितनी हो जाती है, 1 होती है। ठीक है, तो जो अगर 1 से 2 के बीच में या 2.7 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, और ई पर वैल्यू इसकी 1 होती है, तो ई पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 2 के बाद अगर हम इसके आगे की बात करें, मान लीजिए इसके आगे की बात करें, तो ये फिर इनफाइनाइट के बीच में जाएगी। इसके आगे मतलब ये इनफाइनाइट है ही है, तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज लेते हैं हम ये, तो ये कहाँ तक जाएगी, इसकी इनफाइनाइट तक ही जाएगी। तो इसके आगे क्या है, फिर इनफाइनाइट है, प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। तो अगर हम यहाँ पे इसके केसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे, केसेस बनेंगे। पहला केस, केस फर्स्ट क्या होगा कि जब आपका एक्स क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, लॉग एक्स की निगेटिव। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या दे रही है आपको, निगेटिव। ठीक है, दूसरा केस, केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है कि जब आपका एक्स क्या हो, 1 हो, जब आपका एक्स क्या हो, 1 हो, तो 1 पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो आप क्या कहेंगे, 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। तो आपको लॉग एक्स क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। तीसरा केस, जब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 से ई के बीच की हो, क्या हो, 1 से ई के बीच की हो। तो आप देखिए 1 से ई के बीच में इसमें आपको क्या मिल जा रहा है, आपका लॉग कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो 1 से लेके ई के बीच में क्या मिलेगी आपको, 0 से के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से लॉग एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर एक्स बराबर ई पर बात करें, किस पे, केस 4, एक्स बराबर ई पर ही बात कर लें, तो ई पर हमको वैल्यू क्या मिलेगी है, 1 मिल रही है। तो लॉग ई की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 मिलेगी। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ, ई से एक्स आपका ई से कहां तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए ई से क्या आ रहा है, ई से आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या मिले हमको, पॉजिटिव मिले। तो यहाँ से लॉग एक्स आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये आपको पता होगा भी, आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगी। ठीक है, आप यहाँ से देखिए 0 से 1 के बीच में लॉग आपका निगेटिव दे रहा है। ठीक है, एक वैल्यू आपको 0 दे रहा है। यहाँ पे देखिए 1 से 1.5 की वैल्यू, 1 से 1.5 के बीच में, 1 से ई के बीच में बात करें तो सीधा वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, ई पर वैल्यू 1 दे रहा है, और ई से आगे इनफाइनाइट तक के लिए हमें वैल्यूज क्या मिले, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिले हैं। बस निगेटिव वैल्यूज आपको कहाँ पे दे रहा है, 0 से 1 के बीच में, ये वैल्यूज इसके क्या है, निगेटिव है। समझ में आ गई। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ये पांचों आपके लिए रामबाण चीज है। ये पांचों क्या है यहाँ पर आपके लिए, ये पांचों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्या केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, तो इन पांचों को आप क्या करेंगे, ध्यान रख के रखे रहेंगे। ठीक है, जीरो से 1 के बीच की बात की गई है, इधर इधर x बराबर 1 की बात की गई है, इधर 1 से e की बात की गई है, और इधर आपका e से इनफाइनाइट तक की बात की गई। ठीक है, वैल्यूज क्या निकल के आई यहाँ से आपकी, लॉग एक्स आपका पॉजिटिव आया है,
यहाँ से log x आपका 0 आया है, यहाँ से log x आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया है। log x क्या आया, यहाँ से पॉजिटिव आया। x बराबर ई पे आपको वैल्यू क्या दे रखी है, ई दे रखी है। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में दे रखा है log x। यहाँ पे कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। कह रहा है डेरिवेटिव बताइए, डिवाइड बाई डी एक्स बताइए एट x इक्वल टू 0.5। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास -2, -1, 1 और 2। अब बताइए इस क्वेश्चन को करने में आपको कुछ समय लग सकता है क्या जो चीजें हम लोगों ने सीखे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब 0 से 1 के बीच में, x हमारा यहाँ पे क्या है 0 से 1 के बीच में 0.5 आता है, तो इसको हम इसमें रखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट कि हम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। वैल्यू हमें कैसे देगा, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में हम देखते हैं क्या, 0 से 1 हमें वैल्यू मिलती है निगेटिव। ठीक है, वैल्यू क्या देता है, ये निगेटिव। दूसरा स्टेप क्या था आपका, क्या आप इसको y के को लिख लेंगे, मॉडल हटाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में log x। तीसरा स्टेप क्या था, इसका डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स। मॉड x क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई log x का माइनस में 1 बाई एक्स। चौथा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया। अब इसे वैल्यू लिखिए 0.5, क्या 0.5, तो डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.5, तो क्या होगा माइनस में 1 अपॉन में 0.5, 5 10, तो क्या आ गया माइनस का 2। क्या आंसर आ गया आपका, माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको कितना समय लगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्या ये क्वेश्चन आपको डरा सकता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी अच्छी मुश्किलें खड़ा भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सावधानी भी ध्यान देना है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और तरीके काफी अच्छे से बिल्ड हो जाए। क्वेश्चन है आपके पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में क्या दे रखा है log, और इसको भी दे रखा है मॉडुलस में x। ठीक है, वेयर x डिफाइन किया गया है 0 से 1 के बीच में, तो आपको निकालना है देन आपको क्या बताना है डेरिवेटिव ऑफ 0.5।
आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हम इसको इसके अंदर रख देते थे। क्या करते थे, हम इसको इसके अंदर रख देते थे, तो यहाँ पर भी रख देते हैं। तो 0.5 रखेंगे तो x की वैल्यू तो क्या अगर इसके अंदर रखेंगे, सिर्फ x के अंदर जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या दे रहा है 0.5, तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, 0 देगा तो भी पॉजिटिव, तो ये तो हमको पॉजिटिव मिल गया। अब log x क्या करने पे, log x इस मॉडुलस की बात करें, ये मॉडुलस हमको पॉजिटिव देगा। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या बात करें, तो ये वाला मॉडुलस तो हमको वैल्यू कैसे दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अब ये लॉग के साथ जो आएगा, अब लॉग के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लॉग के साथ पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या देगा, मतलब लॉग एक्स आपको 0.5 रखेंगे तो क्या देगा, आप यहाँ से अपना देख लीजिए लॉग वाला कॉन्सेप्ट। 0.5 किसके बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में आता है, तो ये वैल्यू आपको निगेटिव दे देगा। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव देगा और ये आपको वैल्यू निगेटिव देगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे वाला मॉडुलस। हम इसको y के इक्वल टू में क्या रखेंगे, माइनस में log x। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 1/x, और फिर आप यहाँ पे 0.5 रखेंगे, 0.5 माइनस के साथ, तो 5 2 जा -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर मॉडुलस आ जाता है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लिया हमारे पास कोई एफ दे रखा है, कैसे दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स। हमें पता है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कि डिफरेंशिएबल नहीं होता किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी इंटीजर्स के लिए ना तो कॉन्टिन्यूस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस and not differentiable for integers। कॉन्टिन्यूस इसके लिए किसके लिए होगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ईच नॉन इंटीजर्स, तो क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स वैल्यूज किस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें अगर यहाँ पे, तो मान लीजिए एफ एक्स क्या लिखा हुआ है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1। अब इसको डेरिवेटिव निकालना है आपको, एफ डेरिवेटिव 3 पे मान लीजिए निकालना है, तो आप इसके अंदर रख लीजिए 3 प्लस 1, एफ डेरिवेटिव निकालना है 3 प्लस 1। तो क्या इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा, क्या इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
भाई ये इंटीजर से रखा नहीं, इंटीजर से भी नहीं है, तो क्या अभी हमने पढ़ा है, आप देखिए यहाँ पे इंटीजर्स के लिए क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप हम लिख दीजिए क्या, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से एफ एक्स दे रखा हो आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस में 0.3, फाइंड आउट क्या करना है आपको, डेरिवेटिव 0 पे, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस में 0.3, तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या कुछ मिल सकता है, अगर मान लीजिए हमको डेरिवेटिव किससे पूछ रखा है, 3 पे पूछ रखा है, सॉरी किससे पूछ रखा है, डेरिवेटिव 3 पे। तो अगर हम इसके अंदर 3 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस तो 2.7 समथिंग आएगी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा, 2.7, 2.7। वैसे भी कांस्टेंट है तो वैल्यू तो क्या आएगी, 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, ये किसमें बदल गया था आपका, विदाउट इंटीजर्स। अगर यही वैल्यू आपसे किसी और पे पूछ ले, 0 पे मान लीजिए पूछ ली, तो क्या होगा ये आप, या किसी भी मान लीजिए कि 53/10 में पूछ ले भाई, 5.3 पे 3 जगह तो ग्रेटर 5 बच गया, 5 बच गया तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तीनों दे रखा है। देन आपको डेरिवेटिव क्या बताना है, माइनस के π/2, ठीक है। हम एक चीज क्या जानते हैं कि माइनस π/2 वैल्यू क्या देता है, -1.57, और उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको वैल्यू क्या देगा, -2। -2 हमारा इंटीजर्स आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स आपका क्या हो गया, एक्स मॉडुलस में आपको जो है -x हो गया, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू, निगेटिव क्या आ गया, निगेटिव दे देगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया आपके पास, -2x स्क्वायर, यहाँ से उसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, -4x। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से ना, तो क्या है प्लस के, फिर आप इसमें वैल्यू रखिए क्या, माइनस के π/2, तो 2 क्रॉस में -π/2, तो 2, ये तो 4 है ना, तो 4 से 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, -2π। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके साथ कोई डाउट, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करना है, ताकि आप अपने क्वेश्चन को काफी अच्छे से एज्यूम कर पाए और अपने क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर पाए। फिलहाल साथियों आज की क्लास में हम यहीं पे रखेंगे, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज काफी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, काफी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आज हम लोगों ने कहाँ शुरू किया था, सब तो पहले ही हो गया था, डिटरमिनेंट के बाद से हमने आज स्टार्ट किया है। पैरामीट्रिक फॉर्म को हमने डिस्कस किया, फिर हमने उसके डेरिवेटिव के क्वेश्चन कराए आपको, फिर हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया, क्वेश्चन कराए मॉडुलस फंक्शन डिस्कस, मॉडुलस फंक्शन पे फिर हमने लॉगरिथम के साथ मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन किए, फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, और फिर हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन किए। अब यहाँ से आगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, इनकी पीडीएफ आपको एक साथ में टेलीग्राम पे एडी की पाठशाला पे डाल दी जाएंगी, वहाँ से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।